एक्सिस म्यूचुअल फंड आज चाहे वो न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है या न्यूज़ वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है, सभी जगह पे एक्सिस म्यूचुअल फंड के ही चर्चे हैं। क्या है खबर, डिटेल में जानेंगे, पूरी जानकारी बताएंगे। अगर पैसा आपने लगा रखा है इस फंड में तो अब क्या होने वाला है, क्या आपको नुकसान हुआ है, पैसा डूब गया है या अभी भी आप उसमें डटे रह सकते हैं। निलंबित हुए एक्सिस म्यूचुअल फंड के 2 फंड मैनेजर, अब क्या करें निवेशक। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट गुरु में। सारी जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों। एक्सिस म्यूचुअल फंड में आज जो 2 फंड मैनेजर निलंबित हुए हैं, अगर वो आपका फंड मैनेज करते हैं तो क्या आपको करना है। अब 7 स्कीमों में ये 2 फंड मैनेजर अपना तजुर्बा दिखाते थे, यानी कि मैनेज करते थे 7 फंड को। कौन कौन से फंड है, अब उस फंड का क्या होने वाला है, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड 4 मई से, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी कि इनको सस्पेक्ट करके और इनको निलंबित कर दिया गया है, तो 4 मई से 7 स्कीमों के फंड मैनेजर को बदल दिया गया है। यानी कि ये 2 जो फंड मैनेजर हैं टोटल 7 स्कीमों को मैनेज करते थे। नाम है दोस्तों वीरेन जोशी और दीपक अग्रवाल। टोटल 7 कौन कौन सी स्कीमों को मैनेज करते थे इसके बारे में आपको बताएंगे। आगे पढ़ लेते हैं। वीरेन जोशी एक्सिस म्यूचुअल फंड के हेड ट्रेडर थे, जबकि दीपक अग्रवाल एक्सिस कंजप्शन ETF के फंड मैनेजर थे। क्या इन्होंने किया है, आगे पढ़ लेते हैं। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का जिम्मा भी संभाल रहे थे, कौन? वीरेन जोशी। तो इन दोनों कर्मचारियों को फ्रंट रनिंग के कथित आरोप पर हटाया गया है। ये फ्रंट रनिंग क्या होती है ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से क्या बयान निकल के आया है। तो एक्सिस AMC पिछले 2 महीने से इनके बारे में जांच कर रही है। जांच के लिए बाहरी सलाहकारों की मदद भी ली जा रही है। 2 फंड मैनेजर्स को अनियमितताओं के लिए निलंबित किया गया है। जांच प्रक्रिया के तहत 2 फंड मैनेजर को निलंबित किया गया। रेगुलेटरी गाइडलाइंस को गंभीरता से लेते हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड ऐसा बता रहे हैं, और नियमों का पालन नहीं करने पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी, यानी कि 1% भी गलती हुई तो सीधा बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि बाजार की अटकलों पर ध्यान ना दें। तो ये है एक बयान जो एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से निकल के आया है। बाकी फ्रंट रनिंग क्या होती है जिसके आरोप में इन दोनों फंड मैनेजर को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। फ्रंट रनिंग कहो या फॉरवर्ड ट्रेडिंग कहो, इसका इस्तेमाल करने पर रोक है फंड मैनेजर्स को। इसमें ब्रोकर मार्केट को बढ़ाने की कोशिश करता है जो अवैध है। वीरेन जोशी इससे पहले एक्सिस आर्बिट्राज फंड, एक्सिस बैंकिंग ETF, एक्सिस कंजप्शन ETF, एक्सिस निफ्टी ETF और एक्सिस टेक्नोलॉजी ETF के प्रमुख थे। एक्सिस आर्बिट्राज फंड में जोशी की जगह पे अब आशीष नायक उनको रिप्लेस करेंगे। नायक एक्सिस निफ्टी ETF का भी जिम्मा संभालेंगे। एक्सिस टेक्नोलॉजी ETF को जोशी और जिनेश गोपानी हेड कर रहे थे, अब उसको सिर्फ गोपानी संभालेंगे। तो ये थे दोस्तों 5 फंड जिनको ये मैनेज कर रहे थे। अब फ्रंट रनिंग क्या होती है ये हम आपको बता देते हैं दोस्तों। फ्रंट रनिंग में क्या होता है, क्योंकि ये इनके पास में काफ़ी पैसा होता है जो फंड को मैनेज करते हैं मैनेजर्स। किसी भी फंड को अगर ये खरीदते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी में अगर ये पैसा लगाएंगे तो उस कंपनी का शेयर मार्केट यानी कि शेयर प्राइस है वो ऊंचा जाएगा, यानी कि आपको बढ़त के साथ में देखने को मिलेगा। तो ये क्या करते थे, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले अपने पर्सनल डीमैट अकाउंट में उस कंपनी का शेयर खरीदते थे। उसके बाद में लमसम के माध्यम से ये उस कंपनी में बहुत सारा पैसा लगा कर शेयर खरीदते थे और उस कंपनी का शेयर प्राइस जो है एकदम से हाई चला जाता था, जिसके वजह से उनको उनके पर्सनल डीमैट अकाउंट में फ़ायदा होता था। लगभग 175 करोड़ रुपए का उन्होंने फ़ायदा उठाया अभी तक। सेबी ने इसकी जांच अभी कर रही है, लेकिन इसको अभी तक अब निलंबित कर दिया गया है दोनों को। आगे इनकी जांच चल रही है और क्या रहता है ये आपको बताएंगे। अब आपको बता देते हैं, अगर आपके इन 7 स्कीमों में पैसा लगा हुआ है तो आपको ये नहीं करना है कि दोस्तों इनसे बाहर निकल जाएं। बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अब नए जो फंड मैनेजर हैं इनको संभालेंगे। उनका ट्रेडिंग करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर निगाह रखनी है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अगर हो सके
ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो धीरे धीरे आपको डाउन साइड में लेके जा रहा है, यानी कि उसका जो परफॉर्मेंस है धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। आपको 4-5 महीने 6 महीने तक इसको ट्रैक करना है। अगर ऐसा होता है धीरे धीरे आपका अगर फंड जो है नीचे जाता जा रहा है तो आपको उस फंड में से निकल जाना है। अगर कंसिस्टेंसी अगर वो बराबर है या कुछ आपको ग्रोथ दिखा रहा है तो आप उसमें डटे रहना है। अब ये मत करना कि हमारे फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं, हमारे फंड का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एकदम सेफ है आपका फंड, लेकिन उसके परफॉर्मेंस को आपको धीरे धीरे यानी कि रेगुलरली ट्रैक करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं।